पार्टी का काम नहीं है। आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, वो भूमिका आप लोगों के सामने सुनील जी ने रखी है। एक बड़ा समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत नेशनल हेराल्ड, जिसकी शुरुआत 1937 में आजादी से भी पहले हुई। आजादी की लड़ाई में भी उस समय नेशनल हेराल्ड का योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कभी भी नेहरू खानदान की संपत्ति नहीं रहा। समय समय पर जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे वो इस नेशनल हेराल्ड में शेयर होल्डर्स थे, मेंबर्स थे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर खानदान की संपत्ति जो था वो नेशनल हेराल्ड कभी नहीं था। आर्थिक मंदी के कारण 2008 में नेशनल हेराल्ड जो था वो बंद हुआ और कांग्रेस पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, आप सोचिए, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड इस समाचार पत्र को चलाती थी, उसे 90 करोड़ रुपया अपने फंड से दिया। आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यों के लिए फंड्स ले सकती हैं, चंदा ले सकती हैं और उनको पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही जो है वो खर्च कर सकती हैं। वो किसी संस्था को ना दान दे सकती हैं, ना लोन के रूप में जो है वो दे सकती हैं। और जब कांग्रेस के नेताओं के ध्यान में आया कि उस समय 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, दिल्ली में संपत्ति, पटना में संपत्ति, मुंबई में संपत्ति, लखनऊ में संपत्ति, देश भर में नेशनल हेराल्ड की एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर जो संपत्ति थी, लगभग उस वक्त 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। कांग्रेस के ध्यान में आया कि इसके ऊपर कब्जा किया जाना चाहिए। एक कंपनी जो थी उस वक्त फॉर्म की गई, यंग इंडिया लिमिटेड, और हम सब जानते हैं कि उस यंग इंडिया लिमिटेड में कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन दोनों का 38% शेयर था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से उस संपत्ति को, जो था उस वक्त की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, आज 5000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जो है वो बन चुकी है। 9 करोड़ रुपए के शेयर्स इस कंपनी को जो थे वो ट्रांसफर किए गए और मात्र 9 करोड़ रुपए के शेयर्स के साथ साथ नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति जो थी, इनकी अपनी नई फॉर्म की हुई कंपनी के हाथों में आ गई। और उसके बाद मात्र 50 लाख रुपए में वो जो लोन अमाउंट थी उसको ऑनन फानन में खत्म किया गया कि दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू रीपे बैक। और वो आप समझ सकते हैं कि 50 लाख रुपए में वो संपत्ति जो है वो कांग्रेस की अपनी संपत्ति बन गई और कांग्रेस के लोगों ने, इनके नेताओं ने इस संपत्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस के नेताओं ने जगह जगह पर, जो स्थान मैंने वर्णित किए हैं कि वो आज संपत्तियां वहां पर हैं, उनको किराए पर दिया और उसकी सारी इनकम जो थी कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं के अपने इंडिविजुअल खाते में थी। विडंबना है हमारी कि जब इस विषय को ईडी ने अपने हाथ में लिया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऐसे बना जो संपत्ति का इंटरेस्ट है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने, इस कांग्रेस के लोगों ने अपने फायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। आज आप सबके माध्यम से भी ध्यान में लाने की आवश्यकता है कि पूरे देश भर में कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी रही है, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में भी
भ्रष्टाचार को जन्म दिया, अपना फायदा लिया। लेकिन वो लोग आज जगह जगह पर धरना दे रहे हैं, अपने नेताओं को बचाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कोई भी एजेंसी, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी सरकार के इशारे पर काम नहीं करती। अगर वो काम करती है तो अपनी सोच के साथ काम करते हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनके मुताबिक जो है वो काम करते हैं। समय समय पर इनके बड़े नेताओं द्वारा, जो इनके अध्यक्ष थे, उस समय के इनके महामंत्री थे, उनसे पूछताछ की गई। और हम सब जानते हैं कि हर वक्त कांग्रेस ने कोशिश की, उनके एक बड़े नेता ने, जो इन्हीं में से जो नाम मैं ले रहा हूं इनमें से किसी एक के रिलेटिव है, इन्होंने हरियाणा में भी 3 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी और उसी को कुछ समय के बाद 58 करोड़ में बेच दिया गया। आप सोचिए कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस पूरे देश भर में अपने नाम के ऊपर संपत्तियां की, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। उन्होंने अपने समय में जब वो सत्ता में थे, सरकार का भी जो है वो दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी का मानना है आज अगर उनको सजा हो रही है, ये ठीक है कि सजा हो सकती है, केस चलेगा, लेकिन ईडी के माध्यम से जो उनकी संपत्तियां आज जब्त भी की जा सकती हैं, आज नोटिस उनके माध्यम से आया है, तो आज कांग्रेस के लोग सड़कों के ऊपर हैं। वो बताना चाहते हैं कि ईडी उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर ईडी काम कर रही है। ध्यान में रहना चाहिए कि एक गवर्नमेंट एजेंसी अपने तौर पर काम करती है और खुले तौर पर ये फैक्ट्स आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि, लेकिन आम जनता के भी ध्यान में आप लोगों के माध्यम से ये विषय आना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने समय समय पर अपनी मनमानियां की हैं, जिसके चलते देश को जो है वो नुकसान पहुंचा है। और आज मेरा मानना है कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत ईमानदारी से और बहुत ऑन द लाइन, तो किसी के इशारे पर जो है वो काम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हैं, या उस समय में उनके मेंबर्स जो थे, जो इस बंगलिंग में शामिल थे, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो मिलनी चाहिए। हाँ जी, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा केंद्र में सरकार है, जो कमियां इस समय हो रही हैं, जो उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो है हथकंडे अपना रहे, क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैंने आपको आपके ध्यान में पहले भी लाया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम है एक लाइन के ऊपर चलना, तथ्यों के ऊपर चलना और तथ्यों के ऊपर डिसीजन देना। जो तथ्य मैंने आप लोगों के समक्ष रखे हैं, आप सोच सकते हैं कि उस समय भी बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर की एकमात्र प्रॉपर्टी 1000 करोड़ रुपए के भी ऊपर थी। आप समझ सकते हैं कि पटना में, मुंबई में, लखनऊ में और भी कितने देश के हमारे हिस्से थे जहां पर नेशनल हेराल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज थी, जिनके ऊपर बंगलिंग करके 50 लाख रुपए मात्र में इतना बड़ा लोन जो था वो माफ किया गया। 90 करोड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फायदे, अपने नेताओं के फायदे के लिए उस कंपनी को दिया। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के मन में हमेशा से भ्रष्टाचार रहा है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस मैं इसलिए कहता हूं कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लोगों का ध्यान मात्र बरगलाने के लिए उनके माध्यम से ऐसे बयान आ रहे हैं। ईडी अपना काम करेगी, उन्हें अपना काम करना चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उन लोगों को सख्त से सख्त। उनका ये भी कहना है अडानी का लाखों रुपए का लोन जो है माफ कर दिया गया, जबकि किसी किसान का लोन है उसकी कुर्की कर ली जाती है। किसी भी तौर पर किसी का लोन माफ करना जो होता है वो बैंक का अपना
सोच है, बैंक का अपना जो काम करने का तरीका है। किसी का भी लोन जो है वो माफ नहीं होता, लेकिन छोटे लोग, खासतौर पर किसानों के लोन समय समय पर, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, मैं भी एक एज ए प्रोफेशनल बैंक्स का ऑडिटर रहा, समय समय पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी और किसानों के लोन भी जो है समय समय पर माफ किए